अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि कल वाला जो हमारा लेक्चर है उसमें मैंने आप लोगों को परफार्मिंग के बारे में डिटेल से बताया था। आप लोग ये सारी चीज़ें आप लोगों के माइंड में होंगी और आप लोगों को समझ आ चुका होगा। आज हम इसी परफार्मिंग को मद्देनज़र रखते हुए एक जो पहला न्यूमेरिकल है वो हम लोग करेंगे। ठीक है जी। मैं आप लोगों को एक जो बुक से पहला न्यूमेरिकल है वो आज करवाऊंगा और साथ उसकी पिक्चर आप लोगों के साथ ग्रुप में शेयर कर दूंगा ताकि आप लोग भी उसे समझ के दोबारा जो है वो उसे हल कर सके। ठीक है जी। तो एक बार पिछली चीज़ें रिपीट कर लेते हैं कि सिंगल इंडी सिस्टम में हम लोग प्रॉफिट या लॉस को मालूम करने के लिए जो तरीकाकार हमारा होता है वो ये होता है कि हम लोगों को दो जो कैपिटल है एट द एंड और एट द स्टार्ट, कैपिटल जो बिजनेस का होता है उसको हमने कंपेयर करना होता है और उसी को हमने देखना होता है कि वो किस तरीके से है। बेसिकली हमें ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बनानी होती है जिसकी मदद से हम किसी भी बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस मालूम कर सकते हैं। लेकिन वो कहता है कि अगर एंडिंग या ओपनिंग कैपिटल नहीं है क्वेश्चन के अंदर तो फिर आप लोगों को उसको मालूम करने के लिए आप लोगों को क्या करना होता है, आप लोगों को स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनानी होती है। तो ये बात माइंड में रहे कि जो बेसिक आप लोगों की ज़रूरत है या बेसिक आप लोगों की जो नीड है वो है एंडिंग और ओपनिंग कैपिटल। एंडिंग और ओपनिंग कैपिटल अगर तो क्वेश्चन में दिया गया है तो फिर हम ऐसे ही चलेंगे, अगर नहीं दिया गया तो पहले उसे मालूम करना पड़ेगा और उसके बाद हम लोग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बनाएंगे। तो आप लोग भी अपने पास ये कॉपी में ये जो परफॉर्मा है, ये जो नोट्स हैं, आई होप सो आप लोगों ने कॉपी कर लिए होंगे। अगर नहीं किए तो इनको कॉपी कर लें और उसके साथ फिर हम उसको सामने रख के आप लोग कैरी ऑन कर सकते हैं। ठीक है जी। तो आज जो पहला क्वेश्चन है आपकी बुक से एक्सरसाइज का वो मैं आप लोगों के सामने ये रखता हूँ। पहले हम इसे पढ़ते हैं। जैसा कि ये प्रॉब्लम नंबर 1 है, ये कर्सर आपके सामने आ गया होगा। अ ट्रेडर कीप्स हिज बुक्स बाय सिंगल एंट्री मेथड। कहता है कि एक ट्रेडर है जो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को कब किस हिसाब से रख रहा है, सिंगल एंट्री सिस्टम के हिसाब से। हिज पोजीशन ऑन 31 दिसंबर 2015 वाज एज फॉलो, कि उसकी 31 दिसंबर 2015 को पोजीशन क्या है जिसके अंदर कैश एट बैंक। अब आप लोगों को पता है कि कैश एट बैंक क्या होता है। एसेट है हमारा, स्टॉक ये भी हमारा एसेट है, डेटर्स ये भी हमारे एसेट्स हैं, उसके बाद मशीनरी ये भी हमारा एसेट होता है और क्रेडिटर्स ये भी हमारी लाइबिलिटी है। तो उसके साथ ही अगली थर्ड लाइन में अगर आप देखें, हिज पोजीशन ऑन 31 दिसंबर 2015 वाज एज फॉलो। अब देखें, एक है 31 दिसंबर 2015, 31 दिसंबर 2015 और एक है 31 दिसंबर 2016। अब इन दोनों में से कौन सी डेट पहले आती है जी? श्योरली 31 दिसंबर 2015 पहले आता है। ये जो 31 दिसंबर 2015 है इनफैक्ट एक्चुअली ये 1 जनवरी 2016 है, क्योंकि इससे अगला दिन कौन सा है? 1 जनवरी 2016 और ये 31 दिसंबर 2016। इन दोनों में से पहले पे ये डेट आ रही है और एंड पे ये डेट आ रही है। तो मतलब एक डेट को उसके बिजनेस के एसेट्स और लाइबिलिटीज की पोजीशन ये है और फिर ये कह रहा है कि उसकी 31 दिसंबर 2016 को जो एसेट्स और लाइबिलिटीज की पोजीशन है वो ये है कि जिसमें कैश एट बैंक, स्टॉक, डेटर्स, ठीक है जी, मशीनरी और क्रेडिटर्स की वैल्यूज दी गई हैं। अब इसके साथ जो अगला पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है उसमें वो कह रहा है कि आप लोगों का नेक्स्ट जो उसने किया ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर मतलब दौरान साल, जो उसने ट्रेडर ने इंट्रोड्यूस करवाया है ना 10,000 एज फर्दर कैपिटल इन इज बिजनेस। तो जाहिर सी बात है जो ड्यूरिंग द ईयर होता है कैपिटल, वो मैंने कल भी आप लोगों को बताया था, वो फ्रेश कैपिटल होता है और उसको आप लोग एडिशनल कैपिटल भी कह सकते हैं, फर्दर कैपिटल भी कह सकते हैं। एंड विड्रू, विड्रू का मतलब है निकलवाना, उसने निकलवाया। ठीक है जी, क्या निकलवाया? 300 पर मंथ। तो अब देखें कि 300 पर मंथ है तो ये इसकी ड्राइंग्स हो गई। यू आर फ्रॉम द अबव यू आर रिक्वायर्ड टू सर्टेन द प्रॉफिट और लॉस मेड बाय हिम। ठीक है जी। तो अब इसको देखते हैं कि इसमें क्या की
कहता है। ठीक है जी। तो देखिए बेसिक नीड जो प्रॉफिट एंड लॉस के लिए हमने देखी थी वो हमारे पास क्या था, एंडिंग और ओपनिंग कैपिटल चाहिए हमें। लेकिन यहाँ पर ना ही एंडिंग कैपिटल है, ना ही इस क्वेश्चन के अंदर आप देख रहे हैं ओपनिंग कैपिटल है। ठीक है ना, एक ही कैपिटल इंट्रोड्यूस करवाया गया और बताया गया, और वो कौन सा है आप लोगों का, फ्रेश कैपिटल 10,000 जो बताया गया। ओपनिंग कैपिटल भी नहीं है, एंडिंग कैपिटल भी नहीं, तो लिहाजा पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनानी पड़ेगी। अब स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एक नहीं बनानी पड़ेगी, बल्कि हमें दो बनानी पड़ेगी। एक आप लोगों के पास ओपनिंग और एक आपके पास क्लोजिंग। तो मैं यहाँ पर क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। जैसा कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के बारे में कहा गया कि कैसे है, कैपिटल आर इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी। तो यहीं मैं ऐसी फाइल में नीचे कर रहा हूँ, तो आप लोग देखिए, आप लोग साथ साथ नोट भी कर सकते हैं। सबसे पहले बिजनेस नेम लिखते हैं। बिजनेस नेम वहां पर उसने बताया ट्रेडर है, कोई नाम वगैरह नहीं बताया गया। ठीक है जी, क्या बताया गया जी, ट्रेडर। ये देखिए आप लोगों के पास ये ट्रेडर लिखा हुआ है, तो मैं भी ट्रेडर ही लिखता हूँ, ट्रेडर। ठीक है जी। उसके बाद हम क्या बनाने जा रहे हैं, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर एज ऑन पहली जो बनाएंगे 31 दिसंबर 2016, सॉरी 2015। ये क्योंकि हम इस डेट का बना रहे हैं 31 दिसंबर 2015, ये ओपनिंग है। अब स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में आप लोगों को पता है कि कैसे होता है कि हम इसका एक टेबल बना लेते हैं। इनसेट बैलेंस शीट का जो टेबल होता है ना, वैसे का वैसा हम टेबल एक बना लेते हैं। ठीक है जी, ये जी मैं इसे थोड़ा सा पहले एडजस्ट कर लूँ ताकि फिर आसानी रहे। आप लोग जैसे बैलेंस शीट बनाया करते थे ना, ये वैसे ही है। एक तरफ एसेट्स, एक मिनट सॉरी ये गलत हो गया, दोबारा से मैं इंसर्ट करता हूँ। जी अब ये ठीक है। ये आप लोगों के एसेट्स आ गए। ठीक है जी, और अमाउंट या, और दूसरी तरफ आप लोगों की लाइबिलिटीज आ गई, और यहाँ पर अमाउंट्स। मतलब एक तरफ हमें एसेट्स लिखने हैं और दूसरी तरफ आप लोगों को क्या लिखना है जी, लाइबिलिटीज। ठीक है, यहाँ पर अब हम सारे एसेट्स लिखेंगे, तो उधर से मैं देखता हूँ कि कौन कौन से एसेट्स हैं। सबसे पहले देखिए कैश एट बैंक, स्टॉक, डेटर और मशीनरी, चार हमारे पास एसेट्स हैं। कितने एसेट्स हैं जी, चार। तो ये जी कैश एट बैंक, कैश एट बैंक। ठीक है जी। उसके बाद दूसरा हमारे पास है एसेट, अमाउंट्स में बाद में लिख लेता हूँ। ठीक है जी। दूसरा आपके पास स्टॉक है। तीसरा आप लोगों के पास डेटर्स हैं, और फिर है मशीनरी। ठीक है, अब मैं इनकी अमाउंट्स वन बाय वन फिल कर लेता हूँ। कैश एट बैंक 3,000 है, 20,000, 30 और 50। तो ये कैश एट बैंक कितना हो गया जी, 3,000। ठीक है जी, जबकि नेक्स्ट आपके पास 20,000 स्टॉक, 30,000 डेटर्स है। 20,000, 30,000 और फिर 50,000 आप लोगों के पास क्या है जी, मशीन। इनका अगर टोटल आप देखें 30, 80, 1,00,000, 1,00,000, 3,000, ये टोटल आ गया। दूसरी तरफ हम लोग लाइबिलिटीज लिखेंगे। हमारे पास इस क्वेश्चन में सिर्फ एक ही लाइबिलिटी है, क्रेडिटर्स। तो ये क्रेडिटर्स हमारे पास आ गए 23,000 क्रेडिटर्स है। अब देखें, एक साइड का टोटल आ रहा है 1,03,000 और दूसरी साइड का टोटल आ रहा है 23,000। हम दोनों तरफ 1,00,000
1,03,000 लिख लेते हैं। ठीक है जी, 1,03,000 हम दोनों तरफ लिख लेते हैं। अब देखना ये है कि इसमें फर्क कितना है। वो जो फर्क है ना, यही आप लोगों का कैपिटल है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज। अब टोटल एसेट है 1,03,000 के और लाइबिलिटीज है 23,000 की, तो ये जो बैलेंसिंग फिगर है ये आप लोगों का कैपिटल कहलाएगा। नीचे आप इसके ब्रैकेट में लिखेंगे बैलेंस फिगर। इस तरह से बैलेंस फिगर, तो ये अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं कितना बनता है जी, 1,03,000 माइनस 23,000 80,000। तो ये हमारे पास अब ओपनिंग कैपिटल आ चुका है जी। कौन सा आ चुका है जी, ओपनिंग कैपिटल। इसी तरह से नेक्स्ट जाहिर सी बात है हमें क्या बनाना है आप लोगों को, क्योंकि हमारे पास नहीं है वो एंडिंग कैपिटल भी नहीं है। देखिए ना, हमारे इस क्वेश्चन में दोनों चीजें नहीं है, ओपनिंग भी नहीं है, एंडिंग कैपिटल भी नहीं है। अब एंडिंग कैपिटल के लिए हम ये जो 31 दिसंबर 2016 को डाटा दिया गया है इसको इस्तेमाल करते हैं और इसी तरीके से हम एंडिंग कैपिटल भी निकालते हैं। तो दोबारा से लिखेंगे ट्रेडर, ठीक है जी, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, ठीक है जी, एज ऑन 31 दिसंबर 2016। तो अब हम दोबारा से उसी तरीके से इंसर्ट कर लेते हैं टेबल। मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लूँ ताकि आप लोगों को मैं फिर ये समझा सकूं। ये जैसे हम ड्रा करते हैं ना उधर बैलेंस शीट के, तो ये वैसे ही है। एसेट्स, अमाउंट, लायबिलिटीज और सॉरी स्पेलिंग गलत है इसकी तो यहाँ हम दोबारा अब वही एसेट्स और लायबिलिटीज को लिखेंगे ताकि हम लोग इसको बेहतर तरीके से बेहतर अंदाज से कर सकें। ठीक है जी, यहाँ तक आप लोगों को क्या क्वेश्चन कुछ चीज समझ ना आ रही है तो बताइए जी। तो एसेट्स अगर आप देखें ना, इसमें इसमें 31 दिसंबर 2016 को कैश एट बैंक, स्टॉक, डेटर्स और मशीनरी एसेट वही हैं। मैं पहले नाम लिख लेता हूँ, कैश एट बैंक, कैश एट बैंक, स्टॉक, डेटर्स और मशीनरी। ठीक है जी, क्योंकि यही एसेट्स हैं। अब इनकी अमाउंट पुट कर लेते हैं। कैश एट बैंक देखिए 4,000 है, स्टॉक 25,000 है और 45,000 के डेटर्स है। 4,000 4,000, उसके बाद 25,000 की स्टॉक है, 45,000 और फिर मशीनरी भी 45,000 है। इनका टोटल अगर आप देखें तो 1,19,000 बन रहे, 45 45 90 और 25 1,15,000 और 4 1,19,000। ठीक है जी, कंट्रोल भी में कर लेते, 1,19,000 ये टोटल एसेट्स आ गए। अब हम चलते हैं लाइबिलिटीज की तरफ। तो लाइबिलिटीज में देखें, इसमें एक ही लाइबिलिटी आ रही है एक लाइबिलिटी कौन सी आ रही है क्रेडिटर की, और 25,000 है। तो क्रेडिटर हम लिखते हैं 25,000। ये जी,
अब देखिए टोटल एसेट 1,19,000 के हैं, जबकि क्रेडिटर्स लाइबिलिटीज जो हैं वो 1,25,000 है। हम यहाँ भी 1,19,000 लिख लेते हैं। अब ये जो फर्क है 1,19,000 माइनस 25,000, ये आपका क्या होगा जी, कैपिटल होगा। ये आपका क्या होगा, कैपिटल। इसे हम लोग बैलेंस फिगर बोलेंगे। अब ये देखना है कि कितना बनता है। ये 94,000 बन रहा है। फर्क कितना बन रहा है, आपके पास कैलकुलेटर होगा, आप लोग इसे लिख लेंगे। ये 94,000 बन रहा है जी, 94। अब इसके बाद अब देखें कि अब पोजीशन ये है कि हमारे पास एंडिंग कैपिटल भी आ गया, ओपनिंग कैपिटल भी आ गया। तो अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए जनाब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जो हमारी एक्चुअल रिक्वायरमेंट है ना, इसके मुताबिक ये स्टेटमेंट आपके पास आ गई है। एंडिंग कैपिटल भी आ गया, ओपनिंग भी आ गया, तो ड्राइंग्स हैं। तो अब हम इसे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर हल करते हैं। ठीक है जी। कोई बात अगर समझ ना आ रही हो तो आप लोग साथ साथ पूछ सकते हैं। ठीक है जी। मैं अब बनाता हूं ट्रेडर। वैसे बिजनेस का जो भी नाम होगा आप लोग वही लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर क्योंकि ट्रेडर है तो हम यही लिखेंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर। ये हेडिंग आप लोगों को पिछले साल से याद है, 2017। ठीक है जी। मैं ड्रा कर लेता हूं, फिर से टेबल ड्रा करता हूं। ठीक है जी। ये हाँ जी, पर्टिकुलर डिटेल और ये कॉलम हो गया। ठीक है, ये जी डिटेल का कॉलम हो गया। पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स, डिटेल्स और अमाउंट। ठीक है। सबसे पहले हम लोग, जैसा कि आप लोगों को पता है, क्या लिखते हैं जी, सबसे पहले हम लोग एंडिंग कैपिटल लिखते हैं। एंडिंग कैपिटल, एंडिंग कैपिटल आप लोगों के पास दिया गया है, ये जी 31 दिसंबर 94,000 हमने निकाला। इसको हम डायरेक्ट अमाउंट वाले कॉलम में लिखेंगे। ठीक है। इसमें आप लोगों ने ऐड क्या करना है, ड्राइंग्स। ऐड क्या करना है जी, ड्राइंग्स। ड्राइंग्स आप लोगों के पास अगर क्वेश्चन में देखें तो उससे कहा 300 पर मंथ, और साल में महीने कितने होते हैं जी, 12। तो डिटेल्स के कॉलम में आप लिख लेते हैं 300 इंटू, ये मल्टीप्लाई का साइन है, इंटू 12। ठीक है। तो ये आपके पास कितना आ जाता है जी, 3600। इन दोनों को अगर आप लोग ऐड करें यहाँ पर तो इसका जो टोटल आता है, ठीक है जी, इनको अगर ऐड करें तो ये 97,600 आ गया, जिसे हम लोग यहाँ पर एडजस्टेड कैपिटल एट एंड लिखेंगे। क्या लिखेंगे जी, एडजस्टेड कैपिटल एट एंड। ठीक है जी। अब इसमें से आप लोगों ने लेस करना है, क्या क्या चीज लेस करनी है जी, ओपनिंग कैपिटल। तीन चीजें वैसे तो लेस होती हैं, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल सवाल में तो नहीं था, लेकिन हमने मालूम किया। ऊपर वाली अगर स्टेटमेंट आप लोग देखें, ये आपके पास है जहां पर मैं कर्सर रख रहा हूं, ये एरोस है 80,000। ओपनिंग कैपिटल कितना है जी, 80,000 है। अब हम 80,000 वहां पर लिखते हैं। 80,000 अगर आप यहाँ लिखें, ये जी 80,000। और उसके बाद नेक्स्ट जो चीज है, दूसरी चीज जो लेस होती है वो होता है फ्रेश कैपिटल। ठीक है जी। अब फ्रेश कैपिटल देखना पड़ेगा कि कितना है। क्वेश्चन के अंदर
दोबारा से देखें, ड्यूरिंग द ईयर ट्रेडर इंट्रोड्यूस 10,000 एज फर्दर कैपिटल, तो ये इसका कौन सा है, फ्रेश कैपिटल है। ठीक है जी, तो फ्रेश कैपिटल भी इसे कह सकते हैं, फर्दर कैपिटल भी कह सकते हैं, एडिशनल कैपिटल भी कह सकते हैं। ये आपके पास कितना आ गया जी, 10,000। कितना आ गया जी, 10,000। अब इन दोनों का जो टोटल है वो हम यहाँ लेके आते हैं, देखते हैं कि ये टोटल कितना बनता है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो है नहीं, तो ये बन गया जी 90,000। अगर ये 90,000 है तो जो आने वाला फर्क है, क्योंकि ऊपर टोटल आप लोगों के पास 97,600 है, और माइनस अगर आप इसमें से 90,000 करें तो जो फर्क है वो पॉजिटिव है 7600, और ये पॉजिटिव फर्क अगर होगा तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे जी, नेट प्रॉफिट बोलेंगे। क्या बोलेंगे जी, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। ठीक है जी, या वैसे नेट प्रॉफिट भी जस्ट लिख दें तो भी काफ़ी है। तो इस तरह से आप लोगों का ये सवाल हल हुआ है। ठीक है जी, अब आप इसे देखें, यहाँ पर कैपिटल ओपनिंग कितना है 80, क्लोजिंग कैपिटल 94 और नेट प्रॉफिट 7600। तो ये क्वेश्चन आप लोगों का पहला क्वेश्चन था। आई होप सो कि आप लोगों को ये चीज़ समझ आ चुकी होगी। अगर इसमें फिर भी कोई क्वेश्चन है, कोई बात अगर समझ ना आए तो आप लोग मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है जी, मैं इसको थोड़ा सा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को ये समझ आ जाए। तो ये जी, ठीक है जी, ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, साथ साथ आप नोटबुक पे नोट कर लें। ठीक है जी, और नोट करने के बाद आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है जी, कल इंशाल्लाह हम लोग, ये पिक्चर मैं आप लोगों के साथ ग्रुप में शेयर कर दूंगा, कल इंशाल्लाह हम 2 क्वेश्चन करेंगे। आज क्योंकि पहला क्वेश्चन था ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। ठीक है जी, कल हम इंशाल्लाह दूसरा और तीसरा क्वेश्चन करेंगे। ठीक है जी, इस क्वेश्चन में क्या था कि हमारे पास ओपनिंग और एंडिंग कैपिटल नहीं थे, तो पहले हमने ओपनिंग और एंडिंग कैपिटल निकाले और उसके बाद हम लोगों ने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बनाई। ठीक है जी, अगर हमारे पास पहले से कैपिटल होते तो फिर हमें ज़रूरत नहीं थी। शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़। आई होप सो कि आप लोगों को समझ आ गई हो।